Good morning, I am Anil Ojha and today I am going to teach you history for class 7, chapter 1st, tracing changes through 1,000 years. And in 7th class, we will study medieval history from 700 to 7050 CE. In chapter 1st, we notice on the page number first, one map was prepared by Arab geographer Al-Adrisi in 1154 CE. In map, we get map of India subcontinent, and also Sri Lanka is situated on the north side of India, and but in actual Sri Lanka is situated in the south side of India. So why did prepare this type of map? Because technology was not developed at that time, and many people did not know about the things. How did they prepare map or other things? And also in page number second, we get other map. It was made by a French cartographer. Do you know cartographer? Cartographer, a person who makes map. जो मैप बनाते हैं उसे हम कार्टोग्राफर बोलते हैं. एंड द ऑन सेकेंड पेज द मैप वाज प्रिपेयर्ड बाय a French cartographer in 1720 CE. It is also more familiar to us. यह आजकल के मैप से मिलता जुलता है. और जो अल अदृसी का मैप था उसमें श्रीलंका को बड़ा दिखाया गया है साउथ इंडिया की तुलना में, और नॉर्थ में दिखाया गया है श्रीलंका को. बट जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है इसमें श्रीलंका को साउथ साइड में दिखाया गया है, जो स्थिति अभी भी है. और ये बहुत ही डिटेल हर एक शहर को उसमें इमर्ज किया गया है. कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है, जैसे कन्नौज की स्पेलिंग, और बहुत सी शहरों की चर्चा की गई है. बट ऑल वर्ड्स हैज डिस्क्राइब्ड इन पर्शियन लैंग्वेज एंड अल अदृसी रोट इन अरबी लैंग्वेज. ये मैप इन लोग का है. और ये जो फ्रेंच कार्टोग्राफर मैप बनाते थे, ये उस समय का जो मैप था उसमें ये स्थिति होती थी कि जो यूरोपियन सेलर थे या मर्चेंट थे, दे wanted to come India subcontinent or other places, they observed the map and they went there. वो मैप से उनको सहायता मिलती थी कहीं जाने के लिए. या जो मर्चेंट होते थे वो अपने वॉयज यानी समुद्री यात्रा पे निकलते थे, तो उस मैप से उन्हें बहुत ही सहायता मिला करती थी. द मैप आल्सो वुड मोर हेल्प for all the merchants, and we can understand about the science of cartography has different for two period. means जो 1154 में बना है मैप और आफ्टर 6 ईयर जो 7020 CE में बना है, दोनों में बहुत डिफरेंस है. 600 ईयर्स का डिफरेंस तो है. 100 years में बोथ मैप आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो ये क्यों डिफरेंट है? तो इसके पीछे यह रीजन है कि व्हेन द हिस्टोरियन और जोग्राफियन रोट देयर हिस्ट्री और मैप, वो उस कॉन्टेक्स्ट में उस समय की चीजें इंफॉर्मेशन की जाती थी, जो वो पोस्ट की जाती थी, जो प्रोड्यूस होती थी, जो सिचुएशन और परिस्थितियों के अनुसार जिस समय वो बनाया गया था उस समय की परिस्थितियां बहुत प्रभावित करती थी. और श्योरली टेक्नोलॉजी हैड बीन डेवलप्ड इन 70
1120 CE देन 1154 CE। तो इसलिए दोनों मैप में डिफरेंट है। तो ये मैप तो हम समझ लिए कि क्यों अल अदरीसी का मैप क्यों उल्टा बनाया गया है, या क्यों, तो एक मैप के नाम पे मैप बस बना दिया गया है, और इन्होंने मैप को सही दिशा में बनाया है जो फ्रंट कार्टोग्राफर है। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस अबाउट द न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। More words and grammar had changed. According this topic, we study about the context in which information is produced, changed and time. For example, हम ले सकते हैं कि जैसे कि कोई भी वर्ड जो है, ग्रामर है या वोकेबुलरी है, also meaning has been changed from the time of medieval टू टाइम ऑफ मॉडर्न। मेडुअल में कुछ और उस वर्ड का अर्थ होता था, ग्रामर में कुछ और होता था, और मॉडर्न में कुछ और होता था। जैसे इसमें ये हम एक एग्जांपल के रूप में टेक टर्म ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शब्द को ले रहे हैं, तो हिंदुस्तान मीन्स इंडिया नाउ इट इज, एंड इट इज ऑल्सो ए नेशन स्टेट विच गेट सॉवरेंटी, जिसके पास अपनी संप्रभुता है, उसे हम इंडिया बोलते हैं। But in 13th century, Minhaj-e-Siraz, very popular writer, considered the India not a whole India we consider today. जो आज हम भारत को समझते हैं, he did not consider at that time. He only considered Hindustan about the dominion of Delhi Sultan. जहां तक दिल्ली सुल्तान का एरिया फैला था उसी को हिंदुस्तान कहा जाता था। इट इज साउथ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड एट दैट टाइम। साउथ इंडिया उसमें इंक्लूड था ही नहीं मिन्हाज-ए-सिराज के हिंदुस्तान में। एंड उसमें एरिया कौन कौन सा था, तो एरिया या पंजाब, हरियाणा एंड लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना, बस इसी क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा जाता था। पंजाब, हरियाणा एंड लैंड ऑफ गंगा, लैंड ऑफ बिटवीन द गंगा एंड जमुना। और हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसी के बाद देखा जाए तो बाबर की बात करते हैं। द मुगल रूलर बाबर ऑल्सो इन 16th century he used Hindustan about the geography, फन्ना एंड कल्चर ऑफ द inhabitant of this continent, जो यहाँ के कॉन्टिनेंट रह रहे हैं, वह बाबर ऑल्सो did not consider about the political area relates to the हिंदुस्तान। हिंदुस्तान से उनका एक जियोग्राफिकल सेंस था। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं 14th सेंचुरी का, अबाउट द अमीर खुसरो। हिंद, हिंद मीन्स द आइडिया ऑफ ए जियोग्राफिकल एंड कल्चरल इंटिनिटी, केवल उनका भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र था, बट नॉट ए पॉलिटिकल एंड नेशनल, उसको राजनीतिक और राष्ट्रीय नहीं मानते थे। मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म ऑफ हिंदुस्तान, वेरी डिफरेंट डेफिनेशन फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये चीज हमने हिंदुस्तान के बारे में देखा। एंड टुडे वन वर्ड वी आल्सो कैन टेक अबाउट द फॉरेनर। Today we consider foreigner means we say foreigner to anyone if he was not an Indian. But at that time in medieval history, in medieval period, foreigner who was not of the particular villagers where they went, अगर वो किसी गांव में जाते थे, उस गांव के सदस्य नहीं होते थे, तो गांव वाले उसे फॉरेनर बोलते थे। ऑल्सो से फॉरेनर इन हिंदी परदेसी, एंड इन पर्शियन लैंग्वेज अजनबी वी कैन से। तो हम अजनबी बोलते हैं पर्शियन में, हिंदी में परदेसी बोलते हैं। और उसे किस हाँ, बट in one village, if other religion or caste lives in one village, they would not call to each other Pardesi or foreigner.
तो ये जो चीज़ें हैं आज हम इस तरह के फॉरेनर शब्द में भी परिभाषा बदल गई हैं। यानी इफ़ वी कैन इन समरी अबाउट द फॉरेनर, अगर उस समय की फॉरेनर की बात हम करें तो फॉरेनर किसको बोला जाता था? जो गांव का, उस गांव का सदस्य नहीं होता था। और आज हम फॉरेनर किसको बोलते हैं? जो इंडिया के सदस्य नहीं होते हैं, विच लिव्स इन अदर कंट्रीज। ओके, और ये जो चीज़ें हैं जो बनाया गया है इसके बारे में, तो हम ये देख रहे हैं कि जो टर्म उस समय यूज किए जाते थे, जो वर्ड यूज किए जाते थे, जो ग्रामर यूज किए जाते थे, लैंग्वेज यूज किए जाते थे, वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेडिवल टाइम टू मॉडर्न टाइम। I am completing the lecture for today, and in next topic, a historian and their sources, I will discuss in next video. And if you feel any questions in your mind, arise question in your mind, give comment to me. I will surely satisfy to you. Thank you.